Hello everyone, welcome in SBP Judiciary classes. Today topic is Preamble of Indian Constitution. सबसे पहले हम जानते हैं प्रियम्बल शब्द का क्या अर्थ होता है। प्रियम्बल शब्द लैटिन वर्ड्स के प्रियम्बलस से बना है जिसका अर्थ है इंट्रोडक्शन। किसी भी एक्ट का प्रियम्बल उस एक्ट का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो उस एक्ट के पर्पज और ऑब्जेक्टिविटी को दिखाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। अभी तक हमारे प्रियम्बल में केवल एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है, वो है 42nd अमेंडमेंट 1976 में। इसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं। फर्स्ट इज सोशलिस्ट, सेकंड इज सेकुलर एंड थर्ड इज इंटीग्रिटी। आइए अब हम देखते हैं इस प्रियम्बल्स के कुछ टर्मिनोलॉजी पर। पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है सॉवरेन। सॉवरेन शब्द का मतलब है कि भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यह जो सॉवरेनिटी है यह भारत की जनता में ही निहित है। भारत अपनी विदेशी नीति में पूर्णतः स्वतंत्र है। सेकंड वर्ड इज डेमोक्रेटी। डेमोक्रेटी का अर्थ है कि सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा ही स्थापित है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ 18 ईयर्स के एबव जो होते हैं उनको राइट टू वोट है। तो ये चीज़ें डेमोक्रेटिक कंट्री को शो कर रही हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि हमारे कंट्री में किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान किया गया है, बल्कि सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है और सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है। अरुण राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि हमारे यहाँ पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म और निगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सेकुलरिज्म शब्द का हिंदी अर्थ पंथ निरपेक्षता है या धर्म निरपेक्षता है। इसको हम आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट शब्द का अर्थ है कि हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उस नेचुरल रिसोर्सेस पर गवर्नमेंट का या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कंट्रोल करना। इसका उद्देश्य वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना है। हमारे यहाँ सोशलिस्ट शब्द जो है ये सोशलिस्ट जो है ये महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर आधारित है। नेक्स्ट जो वर्ड्स है वो है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ है कि हमारे यहाँ वंशानुगत यानी राजा की परंपरा नहीं है। जो राष्ट्राध्यक्ष है हमारे यहाँ का वो वंशानुगत या राजा की परंपरा नहीं है। ये भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता का अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं केस लॉज पर। प्रियम्बल से संबंधित 2 केस लॉज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला जो केस लॉ है वो है इन री पेरूबारी यूनियन का मामला। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताया गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उद्देशिका सिर्फ और सिर्फ संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की केवल कुंजी है। आर्टिकल 368 जैसा हम सभी जानते हैं ये संविधान संशोधन करने का अनुच्छेद है। इसमें संविधान के संशोधन करने की प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है। तो आर्टिकल 368 के द्वारा हम आप उद्देशिका में संशोधन नहीं कर सकते हैं। इस बात को इन रू बेरीबारी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था। किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में इन रू बेरीबारी के मामले को उलट दिया गया और कहा गया कि उद्देशिका यानी प्रियम्बल
भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग होता है। आर्टिकल 368 के माध्यम से प्रियम्बल में भी संशोधन किया जा सकता है। थैंक यू। देखते रहिएगा हमारा अगला वीडियो भी। धन्यवाद।